हाय, अरे हाय हाय सिलेंडर हाय, 350 का सिलेंडर, 1250 का। आंखों में स्मृति ईरानी के मिर्ची ठुस गई क्या? साहब आप ये बताओ, वही अतीक अहमद, वही कानून, पहले के पुलिस यूपी के अंदर भैंस ढूंढता था, मेरी बात सुना, वहाँ पर भैंस ढूंढता था वहाँ के पुलिस, आज वहाँ के पुलिस माफिया को ढूंढ रहा है, इनकाउंटर कर, इनको दर्द हो रहा है, तो लोग क्यों मार रहे हैं? इनका घर बंद हो गया चलना, उससे बहुत आदमी घर चल रहा था, उनके से बहुत आदमी गाड़ी चल रहा था। वही मुलायम सिंह था, वो अपने कुत्ते से उसको हाथ मिलवाता था मुलायम सिंह को, लेकिन मुलायम सिंह बोल नहीं पाता था अतीक अहमद के सामने में। जब राजूपाल को 2005 में हत्या हुआ था, किसकी सरकार था वहाँ पे? मुलायम सिंह की सरकार था, मायावती की सरकार, भारत की सरकार। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं कनाट पैलेस यानी कि पालिका बाजार के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि बगल में पालिका बाजार आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे पीछे बहुत सारे क्राउड है। चलिए वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि 2024 के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। ये आपका शुभ नाम? मनोज कुमार शर्मा जी, आप 2024 के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? जो बैठे हुए अभी सिंहासन में, उसी को देखना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देश को कहां से कहां ले गए, आज 5वीं शक्ति बना दी। हमारे देश में कमी किस चीज़ की है? हर बंदा कमा रहा है, खा रहा है, रोजगार बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ की हमारे को फैसिलिटी मिली हुई है, तो हम ऐसे बंदे को क्यों छोड़े? हमें 2024 नहीं 2029 में ही बुक कर रखा है। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया है। कौन भूखा मर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? कौन भूखा मर रहा है? भूखा वही मर रहा है जो पौवा पी के घर के अंदर सो रहा है, वो भूखा मर रहा है। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रोज कमा रहे, खा रहे, बढ़िया मौज ले रहे, हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं मर रहा। कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं से राम मंदिर बना दिए तो क्या मतलब उससे चुनाव जीत जाएंगे? विपक्षी पार्टी यही कह रहे हैं। राम मंदिर और धर्म को, एक दूसरे को धर्म वरम नहीं, राम मंदिर तो बनना ही था, वो शुक्र है अभी ये तो 30 से 40 साल पहले बनना चाहिए था। ये तो डिले करके आज भगवान प्रकट हो गए, मोदी जी योगी जी प्रकट हो गए, मंदिर बन गया। अब मोदी जी हमारे इस हृदय में, योगी जी इस हृदय में, तो हमें ये भगवान हमारे अब हटाने नहीं है, ये हमारे भगवान है, हमेशा इस गद्दी पे बैठे रहेंगे। जी, तो वर्तमान में जो सरकार है उससे आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप तो 2024 कह रहे हैं, मैं 2029 भी कह रहा हूँ, 2034 में भी। बीजेपी को हिलाने वाला कोई है ही नहीं। और विपक्ष में बैठा कौन है? जितने बैठे हुए चुपचाप बैठे, लूट खचूट करके हिंदुस्तान को खाते रहे। आज हिंदुस्तान सही हाथों के अंदर, सही सुरक्षा के अंदर है। आज हमारी फोर्स स्ट्रॉन्ग है और पूरा वर्ल्ड हमारा लोहा मान रहा है। आज 5वीं इकोनॉमी बन गई है, शक्ति G20। क्या नहीं दे रहे मोदी जी योगी जी, यार बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो तो लग रहा है राहुल जी का सपना आप जो है चकनाचूर कर दीजिएगा। यार राहुल जी के लिए 2 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है अभी, वो फॉर्म भरते तो अभी उनकी हो जाएगी प्रधानमंत्री की। एक तो पाकिस्तान के अंदर उनकी भर्ती जरूरी है, उन्हें अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए। दूसरा श्रीलंका, इन 2 जगह के अंदर वैकेंसी खाली पड़ी है। राहुल गांधी जी बोलो वहाँ फॉर्म भरते हैं, फट देनी वैकेंसी मिल जाएगी। एक तो काम जो बताइए जो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। बीजेपी ने क्या नहीं किया यार? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। सब कुछ कहने से थोड़ी ना होगा, एक दो काम गिनाइए ना आप। इतने बढ़िया फ्लाईओवर बन रहे हैं, आर्मी स्ट्रॉन्ग हो गई, देश मजबूत हो गया, हमें और क्या चाहिए यार? बढ़िया खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। कोई हमारे पर बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, कोई आतंकवादी नहीं आ रहा। आज जब से पुलवामा के अलावा जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, हमने तो कभी दिल्ली के अंदर बम फटते हुए नहीं देखे। ऐसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए मेरे दोस्त, जो अपने देश को पक्का रख के चले। आप बताइए 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जो अच्छा काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। कौन अच्छा काम करेंगे? बहुत सारे नेता जो है बोले कि हम प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। अच्छा कर रही है, कौन बुरा कर रही है, सबको पता है भाई। मुंह रखलवा तो बढ़िया है। आप किसको वोट करेंगे? मैं तो केजरीवाल को। केजरीवाल को। अच्छा, प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में, उससे आप क्यों नाखुश है ये बताइए। मैं तो विचार रहा हूँ केजरीवाल ही बने प्रधानमंत्री। अच्छा, वर्तमान सरकार से आप नाखुश क्यों है ये बताइए। ये तो सबको पता है बड़े भाई, क्या महंगाई हो रही है, क्या है क्या नहीं, सबको पता है। कितनी महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। महंगाई बहुत बढ़ गया वाले के बारे में ये है, हर कोई तारीफ करता है। बिजली की सुविधा है, घर की सुविधा है, सड़कों की सुविधा है, सब केजरीवाल कर रहा है। कौन कर रही है? अच्छा ये बताइए, ये कौन कर रही है? बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे सरकार में जो आतंकवाद है वो कम हुआ है। कौन कह रही है? लोग सुरक्षित है, पहले लोग सुरक्षित नहीं थे। 2 महीने पहले बम फटा है, किसी को पता है आपको? जो भाई कह के गए बम फटा है सदर के अंदर, सदर अंदर वाले भी यही थे, बम फटवाने वाले भी यही थे। हाँ, बम फटवाने वाले भी यही थे बीजेपी वाले। और ये तो वर्तमान सरकार से नाखुश है। आप बताइए कितना खुश है? भाई साहब खूब ज्यादा खुश हैं हम। क्यों खुश है? कांग्रेस के समय में 6,000 था, अभी 18,000 से लेकर कैसे खुश नहीं रहेंगे भाई साहब? और बताओ खुशी क्या? बताओ मिठाई बांटू क्या? मैं मिठाई पहले बांट दिया, 2024 मिठाई बांटूंगा। बोल रहे हैं आपके महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या कहना चाहते? महंगाई बढ़ गया। भाई कमाओगे नहीं, रात में शादी करोगे, सुबह बच्चे करोगे, महंगाई दिखेगा ही दिखेगा।
ये तो भैरवनाथ की कृपा है भाई। फिर महंगाई दिखेगा नहीं कि दिखेगा? महंगाई कहाँ है? आपने ये बताओ, जब नेहरू जी की सरकार चल रहे थे, इंदिरा जी की, राजीव जी की सरकार चल रहे थे, कितने आदमी के पास कार था? नहीं था ना। अब देख लो, हर आदमी के पास कार है, मोटरसाइकिल, साइकिल तो मिलेगी नहीं आपको। आप दिखा दो दिल्ली के अंदर में कोई साइकिल चला के आप दिखते आते हो, आपको महंगाई तो दिखेगी ही भाई साहब। कमाओगे नहीं तो महंगाई दिखेगा ना। आप कमा नहीं रहे हैं इसलिए महंगाई आपको दिख रहा है। मेरे खुद के अपने पर्सनल ठिए हैं। पहले 10 साल पहले कितने ठिए थे यहाँ पर, कितने ठिए थे, यहाँ से जगह नहीं थी आपकी खड़े होने की। अब वो ठिए कहाँ चले गए? कारोबार कहाँ चले गया? आप सदर में तो ठिए रखते हैं, ठिए कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ठिए? जाओ जी पे ठिए रखते थे, कहाँ चले गए ठिए? आप बताइए। जी भैया कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। देखिए, एक सीधी सी बात से आपको मैं कहना चाहूँगा, 2014 से पहले देश की जनता त्रस्त थी और देश के नेता मस्त थे। 2014 के बाद देश की जनता मस्त है और नेताओं की टोली त्रस्त है, ठीक है, और नेता परेशान है। और मोदी जी ने कहा है, पहले भी कहा था, आज भी, कल भी कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा के रहेंगे। चाहिए जितनी अपनी लंका पीट ले, कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में मोदी जी ही 400 पार, अब की बार 400 पार आकर रहेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं इसमें। यानी फिर से मोदी जी का ही सरकार आएगा? 100% मोदी जी हैं सर। और इनको पता है केवल ये ड्रामा वो कर रहे हैं, रच रहे हैं कि किसी तरह जनता में हम कम से कम आए तो सही। जनता तो उन्हें देख ही नहीं रही है। अच्छा ये बताइए, हाँ, विपक्षी पार्टी कह रहा है कि धर्म की राजनीति करता है तो बीजेपी है। राम मंदिर के सबसे पहले उद्घाटन किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ही ने किया था ना। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा था? उसने किया था ना। 3 तलाक के बिल किसने लाया था? कांग्रेस की सरकार लाया था। लाया था नहीं लाया था? कौन करवाया? 370 के बिल 370 किसने लगाया था? कांग्रेस लगाया था। ये CA NRC किसने लाया था? कांग्रेस लाया था। लेकिन कांग्रेस मुसलमान के वोट के सामने घुटने टेक दिया, उसने लागू नहीं करवा पाया। बीजेपी लागू करवा दे, क्या दिक्कत है भाई साहब? आपको परेशानी है क्या? आपको परेशानी है क्या? नहीं, मुझे आप परेशानी राहुल नहीं। गांधी सुने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा काम है सवाल करना। आप मुझसे मत होइए कि अगला सरकार जो है बीजेपी ही क्यों आना चाहिए? क्या काम किया अच्छे? तो बीजेपी आपको क्या खराब लग रहा है? आप ये बताओ। बीजेपी आप मेरा लीजिए लगा माइक आपको? में, आप ये रिपोर्टर बनिए, आप ऐसे क्या नहीं खराब लगा आपको ये बताओ। हम नहीं, ये बताइए आप कि बीजेपी की सरकार से आप खुश है तो क्यों खुश है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप क्यों दुखी हो? ये हम ये पूछना चाहते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ। एक पत्रकार न्यूट्रल होता है और है हम राहुल गांधी बने या मोदी बने, मुझे उससे मतलब नहीं है। बनो, राहुल गांधी बनो, मना किसने करा? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, बस आप जवाब दे दीजिए। आप बताओ जी। देखो, हम एक तो इसलिए काम, ऐसे काम गिनवाइए जो बीजेपी ने अच्छा किया। हाँ, आप काम बता रहे हैं आपको। 2014 से पहले भाई साहब हमारे बिहार के अंदर, मधुबनी जिला के अंदर में लाइट नहीं था। जब दिल्ली से जाते थे गाँव तो मोबाइल स्विच ऑफ होता था, दिल्ली में आकर चालू करते थे, मोबाइल ऑन होता था। आज 22 घंटा बिजली आ रहा है। योजना के तहत हर महिला के पास सिलेंडर पहुंचा दिया, धुएं से मुक्त कर दिया। जब महंगा, लेकिन हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। उसके बाद रोड देख लो, सड़क देख लो, आप जा करके शांति देख लो। बम फूटने की समस्या नहीं। जहाँ भी आप भीड़ हो ना, आप डर जाते हैं यहाँ पे, भाई भीड़ मत करो ज्यादा, कुछ भी होने लगा। वो सरोजिनी नगर के अंदर में कैसा हमला हुआ था? आपने कितने आदमी मारा गए थे? ट्रेन के अंदर में कितना हुआ था? गुंडागर्दी बहुत कम हुआ है, हद तक कम हुआ है। बिल्कुल कम हुआ। आप बिल्कुल मिट्टी में मिटा देगा गुंडागर्दी को। अभी योगी देखा नहीं आपको? योगी के अंदर क्या बोला? यूपी में हौस के अंदर में क्या बोला? मिट्टी में माफिया को मिटा देगा। ठीक है, मत के देखो क्या हाल क्या है। उम्र काट के सजा दिला दिया। समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू अगर गुंडागर्दी मिटानी है तो सिर्फ जनता के लिए कानून है। गृह मंत्री के लड़के ने 7 किसानों को कुचला। गुंडागर्दी उनकी मिटाइए, मिलाइए उन्हें मिट्टी में। या कानून दूसरों के लिए, उनके लिए नहीं है। कब बिल्डोजर चलेगा उनके यहाँ? कब इनकाउंटर होगा? बताइए उसका। मैं बता रहा, जवाब दे रही। आप करो तो जवाब दे रही। भाई साहब आप ये बताओ, वही अतीक अहमद, वही कानून। पहले के पुलिस यूपी के अंदर भैंस ढूंढता था। मेरी बात सुना, वहाँ पर भैंस ढूंढता था वहाँ के पुलिस। आज वहाँ के पुलिस माफिया को ढूंढ रहा है, इनकाउंटर कर, इनको दर्द हो रहा है। तो क्यों मार रहे हैं? इनका घर बंद हो गया चलना। उससे बहुत आदमी घर चल रहा था, उनके से बहुत आदमी गाड़ी चल रहा था। वही मुलायम सिंह था, वो अपने कुत्ते से उसको हाथ मिलवाता था मुलायम सिंह को। लेकिन मुलायम सिंह बोल नहीं पाता था अतीक अहमद के सामने में। जब राजूपाल को 2005 में हत्या हुआ था, किसकी सरकार था वहाँ पे? मुलायम सिंह की सरकार था। मायावती की सरकार, भारत की सरकार। देखिए, अतीक अहमद हो या गृह मंत्री का लड़का हो, जो
बुरा करेगा वो बुरा भुगतेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। जातिवादी लाते हो, बिल्कुल जातिवादी लाते हो। क्यों बोलते हो? सवाल का जवाब एक मिनट, सवाल का जवाब सवाल से होना चाहिए। सवाल का जवाब सवाल से होना चाहिए। यहाँ जात का कोई मसला नहीं है, जात का कोई मसला नहीं है, नेतागिरी की बात चल रही है। जात ना हिंदू सिख ईसाई कोई बात नहीं चल रही, सिर्फ नेतागिरी की बात करो, सिर्फ नेतागिरी की बात करो, कोई जात की बात नहीं होगी। जात की बात नहीं चल रही है, हिंदुत्व लहर। 2014 का रिकॉर्ड बताओ, 2014 का रिकॉर्ड बताओ। रिकॉर्ड छोड़ा नहीं पता क्या रिकॉर्ड बताओ आप बताओ ना रिकॉर्ड। खुशहाली थी क्या दुखाली थी? मैं बता रहा हूँ 2014 से पहले भाई सिलेंडर कितने का था? नहीं पता पहले फ्री एक सेकंड 2014 से पहले आपका हाल कितना इनकी जो मौसी थी, इनकी मौसी स्मृति ईरानी 250 रुपए सिलेंडर पे पूरे रोड को जाम कर दे दी थी। आज 1100 रुपए। आप जब सवाल किए हैं जवाब दीजिए। 2014 से पहले 250 रुपए सिलेंडर था। 2014 से पहले क्या ये लोग जो कह रहे हैं 2014 से तक 70 साल में कांग्रेस ने शौचालय तक नहीं दिया देश में। मोदी जी के आने के बाद और सवाल का जवाब भी होना चाहिए। बोल रहे जवाब लो एक मिनट। एक हमारी भी सुन लो भाई साहब। जवाब दो, देखो जवाब मेरे को देने दो इनको। ये सुमिति बस एक मिनट जवाब। ये भाई साहब बोले सुमिति ईरानी जब सिलेंडर महंगा था जंतर मंतर पर सिलेंडर लेके घूमता था। ये बात बोले ना भाई साहब। जवाब देखो नहीं बोले दूंगा फिर मैं। यही है भाई ने बोला, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुमिति ईरानी जब सिलेंडर लेके माथे पे घूम रहे थे, 400 का सिलेंडर हो गया था, जंतर मंतर पे घूम रहे थे, जो भी था मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब जब महंगा हो गया सिलेंडर तो राहुल गांधी क्यों कंटेनर यात्रा ऐसी लेके कर रहा है? उसको क्यों ना माथे पे लेके घूम रहा है? सही बात। क्यों ना घूम रहा राहुल गांधी? क्यों ना घूम रहा राहुल गांधी? एक मिनट इनको भी इसको पूछो क्यों ना घूम रहा? भारत में देखो सुनिए, आप सुनिए इन भाई साहब की जनरल नॉलेज के लिए ये जानवर से पढ़ गए इनको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ एक। आप सुनिए पता क्या है, पूछ लो। हमारे भारत में 29 राज्य हैं, 3 राज्यों में ओनली मतलब कांग्रेस की सरकार है और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा गहलोत सरकार ने करा है अभी, ठीक है। और 17 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर 17 राज्यों में बैठी हुई है। एक भी राज्य का किसी भी मुख्यमंत्री ने अगर ऐलान करा हो कि हाँ सिलेंडर 1200 रुपए का नहीं 1100 रुपए का देंगे, तो भाई साहब आप हमें बता दीजिए। हम उसी स्टेट का एक छोटी सी बात बता रहा हूँ इनको चावल का रेट पता नहीं, दाल का रेट इनको पता नहीं, तेल का रेट इनको पता नहीं, कपड़ों का रेट इनको पता नहीं, किराए का रेट इनको पता नहीं। ये बस बहस करने के लिए बता दीजिए चावल का रेट, सिलेंडर का रेट बताओ। स्मृति ईरानी आती थी, स्मृति ईरानी सुनिए भाई साहब, स्मृति ईरानी आती थी, पता क्या ये पता क्या स्मृति ईरानी आती थी, हाय अरे हाय सिलेंडर हाय 350 का सिलेंडर 1250 का। आंखों में स्मृति ईरानी के मिर्ची ठुस गई क्या? अंधी हो गई क्या? दिखता नहीं, समझी नहीं। अनपढ़ों की सरकार स्मृति ईरानी पे डिग्री कौन सी है? आप इनसे ये पूछिए स्मृति ईरानी पे डिग्री कौन सी है? उसको बनाया शिक्षा मंत्री, 12वीं पास शिक्षा मंत्री। जवाब लिया कर, बोलना क्या बात कर रहा है तू? जवाब लिया कर, सवाल देना सवाल लिया कर। सुनिए बंद कर उसको, वो बात कर जवाब देख ले। मैं खेल लगा कांग्रेस क्यों है? मैं खेल लगा तेरा कांग्रेस के शिक्षा मंत्री बनाया उसको। बीजेपी वाले पत्रकार ऐसे करते हैं। ऐसे कैसे होगा? नहीं ये तो 12वीं पास शिक्षा मंत्री। देखिए जब सवाल नहीं जब कोई
एक मिनट, ठीक है। अरे सबसे बड़ा पप्पू तो वो है जो 9 साल से पप्पू बना रहा है पूरे भारत का। ये बोल रहे हैं। हेलो, हाँ, हिमाचल में चुनाव जीता है, हिमाचल में चुनाव जीता है, हिमाचल में बहुत चुनाव बनाया क्या? हिमाचल में हिमाचल में चुनाव हुआ था ना भाई साहब। कांग्रेस ने क्या बोला था? अरे आजा हिसाब कर ले, बराबर की टक्कर ले दो, जो मत के सवाल जवाब भाई साहब। हिमाचल में कांग्रेस ने बोला था हमारा सरकार पेट्रोल डीजल का रेट कम कर देंगे। सरकार बनाते ही रात में सरकार बनाया और सुबह पेट्रोल का दाम 4 रुपया बढ़ा दिया। भाई साहब आप ये चीज पूछो, पूरे इंडिया के अंदर में स्टेट में सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ बिकता है, इनसे पूछ लो। एमपी में, राजस्थान में। देखिए मैं जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोला, अब मैं बोलूंगा ये सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए भाई और बहनों, जब मैं गरीब था ट्रेनों में चाय बेचा करता था। आज अमीर हूँ तो एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच रहा हूँ। है सही या नहीं? है सही या नहीं? है। अरे भाई 2014 के बाद संसद के कानून मानूंगा नहीं। मैं राहुल गांधी हूँ, मैं पप्पू हूँ, मानूंगा नहीं कानून। ये वाला बात है। पप्पू कानून नहीं मांग रहा, जवाब की बोला तो जवाब ले। बात सुनिए आप भाई साहब, ये पता क्या है? ये एक मिनट आप सुनिए, आप सुनिए। अरे जवाब दे भाई की बात का जवाब लोगे? जो खुद पप्पू है ना, राहुल गांधी दुनिया के जो टॉप लेवल के स्कूल हैं, इनको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पता नहीं है, ठीक है? जो दुनिया के सबसे हाई लेवल के कॉलेज हैं, तो उनकी डिग्री है राहुल गांधी के पास। और पता क्या है इनका? पता क्या है? ये पढ़े लिखे। सुनिए एक मिनट, आप जवाब नहीं सुनने, आप जवाब ही नहीं सुनने। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए, मेरी बात सुनेंगे आप? इनकी बात का जवाब लोगे आप? भाई साहब 12वीं पास सुनिए 12वीं पास थी स्मृति ईरानी। आज भी डिग्री देख लो उनकी। स्मृति ईरानी 12वीं पास थी, उसको क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्री। तड़ीपार को क्या बनाया गया? गृह मंत्री। हमारे देश का खुद प्रधानमंत्री 12वीं पास है। इतना कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं देखा। जैसे इनको पढ़े लिखों की सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ये हिंदुस्तानी भाई जो है, सभी भाई हैं, वो खाली देखिए उस पर डिबेट पर थोड़े गर्म हो जाते हैं। अगर मेरे मुंह से कोई गलत निकला उनके लिए, किसी के लिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता जो चुन के लाई थी, इसलिए चुन के लाई थी। वो कहते मैं चौकीदार हूँ। बिल्कुल, जनता भी मानती थी आप चौकीदार हैं, मगर आप खरे नहीं उतरे। आप जनता के चौकीदार नहीं, आप उद्योगपतियों के चौकीदार हो। आपको जनता चुन के लाई थी। कौन सा नेता जो खरा उतर गया? क्या बात कर रहे हो यार? कौन सा खरा उतर गया मुझे बताओ ना। अभी 2014 से पहले भाई साहब को 2014 से पहले भाई साहब को 250 रुपए में सिलेंडर मिल रही थी। देश में 3 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल। कांग्रेस के नहीं, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में सिलेंडर कितने का है भाई साहब आप ये बता दो। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वहाँ सिलेंडर कितने का है आप ये बता दो। और वहाँ पेट्रोल का क्या रेट है आप ये बता दो। और वहाँ विकास की क्या दर है आप ये बता दो। वहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता भी है कि छत्तीसगढ़ में भाई साहब लाने से कुछ नहीं होगा। तर्कों पे बात करो, तर्कों पे बात करो। केंद्र में हर बार तुम केंद्र में डाल देते हो। केंद्र में दिल्ली में सरकार पे करवा रहा क्या काम? बताओ। एक्स्ट्रा ड्यूटी उसको हटा सकते हो। एक्स्ट्रा ड्यूटी जो होती है, राज्य में सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार है। भाई तुम्हारे अंदर अगर दम है ना, तुम्हारे अंदर अगर दम है तो प्रधानमंत्री देने के लिए बैठा है। जैसा योगी बाबा खींच के लेके आए ना पैसे यूपी में विकास करने के लिए, ऐसे तुम भी जाओ, क्योंकि तुम 14 साल जाओगे ही नहीं हुआ। मेन चीज तो इस चीज की है ना। बात सिलेंडर में हर बार घूम गई इनकी जो विपक्ष है ना। सुनो, विपक्ष जो है भाई वो हमेशा इसी मुद्दे पे बहस करता है, या तो बेरोजगारी पे, या सिलेंडर महंगा हो गया, या फलानी चीज महंगी हो गई। अब जितने बीजेपी ने काम करे उतना आज तक गिना के दिखा दो तुम मुझे। गिनाओ कौन सा काम करे, कौन सा नहीं करा बताओ। बैठ रही थी तो इनको बोलो तो अभी विरोध करें, उसका विरोध करें अभी। ठीक है, ये नहीं बताएंगे, आप ही बता दीजिए एक दो काम, आप ही बता दीजिए। इनको किसको नहीं पता? कौन सी रोड से आते हो? बता दो। कहाँ से आते हो तुम?
ये जितने कहाँ से भी आते हो मुझे इतना ये बताओ एक पहले। मिनट यार। पहले ये बताओ कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? यार फीते काटने से कुछ नहीं होता, पास तो हुए सारे कांग्रेस के टाइम के ही है। कांग्रेस के टाइम के पास हुए। अब देखो, अब मैं आ चुका हूँ ना, अब ये बंदा निकलेगा यहाँ से। अब बोलो, बताओ बीजेपी ने क्या नहीं किया? अरे मेरी बात, फिर ये बात बताओ, क्या नहीं करा? फिर अरे बीजेपी ने क्या नहीं करा? अरे हाँ, वो बीजेपी नहीं तो बनवाए सारे। 2014 से पहले अरे 2014 के बाद विकास मुझे लग रहा है तुम्हारा बीजेपी के उसमें हुआ होगा यार। शीला ने करा था, मेरे से पूछ लो। शीला दीक्षित ने विकास करा है। तो तुम क्यों कहते हो कि कांग्रेस में कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने करा है, राहुल गांधी ने करा क्या काम? क्यों? राहुल गांधी ने करा। राहुल गांधी कांग्रेस का नहीं है, ऐसी बातें करता है यार। नहीं है। तो बीजेपी का ये काम बता रहा है कि कौन सा देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, आपने कहा उनकी सदस्यता रद्द हो गई, बंगला उनसे छिन गया। सुनिए, राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी ने सच पूछा, 20,000 करोड़ का जवाब मांगा, कहाँ से आया, इसलिए उन्हें सजा मिली। और सुनिए, राहुल गांधी बंगले का मोहताज नहीं है, सदस्यता का मोहताज नहीं है। गांधी परिवार जो है ना, गांधी परिवार, लुटेरा है, गांधी परिवार, लुटेरा है, लुटेरा। गांधी बलिदान देता चला रहा है देश के लिए, बलिदान देता चला रहा है। भारत को लूट के। और सुनिए, एक राहुल की सदस्यता अगर रद्द होगी ना, 100 राहुल खड़े हो जाएंगे संसद में। 60 साल देश को खाया राहुल गांधी ने। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे केजरीवाल, देखिए सुने, इनकी पॉलिसी बीजेपी की ना तो खुद कर रहे ना उसको करने दे रहे। केजरीवाल के बारे में यही होता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अच्छा, एक सवाल लास्ट में सबसे है, एक मिनट सबको मिलेगा। ये बताएगा कि 2024 का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी। देखिए, नहीं, सवाल है, जवाब। 2 बार मोदी का जितवाया, सुन मेरी बात। बदलाव होगा, जनता बदलाव देगी। ये बदलाव करेंगे, ये योगी जी को लाएंगे, ये योगी जी को लाएंगे बदलाव करके। इनके पास देखिए, नरेंद्र मोदी जी के अलावा आप किसी भी विपक्ष के नेता से पूछ लो, उनके पास ना चेहरा है ना नीति है, केवल और केवल मोदी जी, केवल और केवल मोदी जी। स्पष्ट है, स्पष्ट है। चलिए, आप बताइए भाई, मेरे दिल केजरीवाल केजरीवाल प्रधानमंत्री। 2 बार हमने मोदी जी को मौका दिया, 2,500 वोट मेरे माध्यम से वाराणसी में पड़े थे, 2,500 वोट, ठीक है ना। आज वही 2,500 वोट समाजवादी, सुन, हाँ जी, मैं वाराणसी, आज वही 2,500 वोट तो कन्वर्ट हो गए हैं समाजवादी पार्टी में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर माननीय मोदी जी गरीब हित के, आज बहुत बड़ी चुनौती जो खड़ी है ना मैं राहुल गांधी की पार्टी में हूँ ना मैं मोदी की पार्टी में हूँ, सच को सच बोलना पड़ेगा और बोलना भी नागरिक को चाहिए। आज देश के सामने, सरकार के सामने गरीबी बहुत बड़ी कारण खड़ी है। देश का सुन पहले यार, सुन हमारी बात। आज अगर कम नहीं कर, आप खत्म नहीं कर सकते ना, तो आप उसको कम कर दो। कम का मतलब क्या है? जैसे बढ़ती महंगाई, आज सिलेंडर का रेट कहाँ जा रहा है, प्लेटफॉर्म का टिकट कहाँ जा रहा है, हम उसको लगाम तो लगा सकते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, अरे मेरी अब सुनो, आज उत्तर प्रदेश में सुन भाई, कोई भी गरीबी खत्म नहीं कर सकता। आज बंदा यहाँ खड़ा हो गया, अगर 500 रुपए डेली के कमा रहा ना भीख मांग के, वो 500 तक ज्यादा कमाने की सोचेगा, भीख मांगनी नहीं छोड़ेगा। आज पिछले 4 साल से राशन कार्ड पूरे भारत में बंद पड़े हैं। इसका केजरीवाल ठेकेदार है इसका? केंद्र में बैठी सरकार कब जवाब देगी? अब सवाल पूछ लो तो बोलेंगे तुम कांग्रेस वाली पार्टी में हो। तो भाई ऐसे एक लाइन में जवाब चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब देखो 2 बार सपोर्ट करा ना, तो इस बार किसको करना है? इस बार नहीं करेंगे हम, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। और हमारे 2,500 आदमी जो है वाराणसी के, वो भी नहीं करेंगे, हम करेंगे। फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े, ना पड़े, 150 करोड़ लोग साथ में मोदी जी के, फर्क नहीं पड़ता। हम पहले बोल रहे हैं, पहले अपना घर संभालो, पहले अपना घर संभालो, घर के बाद मोहल्ला संभालो, मोहल्ले के बाद जिला संभालो, जिले के बाद प्रदेश संभालो, प्रदेश के बाद देश संभालो। ये तरीका होता है। आपसे अपना घर नहीं संभाला, मैं बस एक लाइन में जाना चाहता हूँ, बदलाव होगा बस। बदलाव कौन करेगा? वो बता देंगे, बदलाव अभी नहीं, बदलाव कांग्रेस पार्टी, मोदी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अभी मैं पालिका बाजार से आपको ये रिपोर्ट दिखाया हूँ, पालिका बाजार यानी कनॉट पैलेस के पास हूँ। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे लोगों ने, राजनीतिक पार्टी जितने लड़ाई नहीं करते होंगे उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने लड़ाई किया और अपने पार्टी को, अपने जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। बाकी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खबर और भी आप तक लाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।